मित्रों, दीपावली से पहले का ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसा मोड़ लेकर आया है जैसे स्वयं ब्रह्मांड आपके लिए एक नई दिशा निर्धारित कर रहा हो। आपके जीवन में धन का आगमन तो हो रहा है, परंतु समझ नहीं आता कि वो ठहर क्यों नहीं पा रहा। यही वो बिंदु है जहां देव गुरु बृहस्पति की भूमिका आरंभ होती है। ये ग्रह केवल ज्ञान का प्रतीक नहीं, बल्कि आपकी बुद्धि, विचार और धन के प्रवाह को स्थिरता देने वाला स्रोत भी है। आने वाले समय में यह आपके वित्तीय सोच में नई परिपक्वता लाएगा। संचय, समृद्धि और विकास, इन तीनों क्षेत्रों में अब आपको स्पष्ट प्रगति दिखाई देने लगेगी। यदि आप किसी बड़े आर्थिक निर्णय को अब तक टालते आ रहे हैं, तो 18 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इस अवधि में किए गए निर्णय दीर्घकालिक लाभ देने वाले होंगे। यही नहीं, इस काल में बृहस्पति का प्रभाव आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी गहराई से महसूस होगा। देव गुरु बृहस्पति यश, प्रतिष्ठा और आदर के दाता माने जाते हैं, और यही कारण है कि 18 अक्टूबर के पश्चात आपके घर परिवार में ऐसे प्रसंग बनेंगे जो आपकी छवि को और भी उज्जवल बना देंगे। जिन लोगों ने कभी आपकी आलोचना की थी, वही अब आपकी प्रशंसा करते दिखाई देंगे, क्योंकि ये ग्रह आपकी वाणी से भी जुड़ा है। इसलिए इसके प्रभाव से आपके शब्दों में अद्भुत स्पष्टता, गहराई और प्रभावशीलता आएगी। लोग स्वयं आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी वाणी के माध्यम से आपके व्यक्तित्व में एक नई गरिमा दिखाई देगी। ऐसा प्रतीत होगा मानो आपके भीतर का प्रकाश अब बाहर की दुनिया को आलोकित कर रहा हो। इन दिनों आपकी वाणी में ऐसी मधुरता आएगी जो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी सहज बना देगी। जो बातें पहले लोग अनसुनी कर देते थे, अब वही लोग आपकी बातों से सहमत होते नजर आएंगे। ये समय ऐसा होगा जब आप अपने शब्दों की गहराई से दूसरों के हृदय को छू लेंगे और बिना किसी प्रयास के परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेंगे। मिथुन लग्न के जातक स्वभाव से बुद्धिमान, विवेकी और परिस्थिति को समझने वाले होते हैं। उन्हें यह भली भांति ज्ञात होता है कि किस समय किस भाषा और भाव से बात करनी चाहिए। जब ऐसे में देव गुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, विनम्रता और दिव्यता के प्रतीक है, आपकी वाणी में सम्मिलित होते हैं, तो शब्द केवल उच्चारण नहीं रहते, बल्कि वे प्रभाव और प्रेरणा का रूप धारण कर लेते हैं। देव गुरु बृहस्पति की 3 मुख्य दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जहां वे स्थित होते हैं, वहां से उनकी ये दृष्टियां जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रकाशित करती है। अब ध्यान दीजिए इस दीपावली पर, जब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 6ठ भाव, 6ठे घर पर पड़ती है, तो ये कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का आरंभ है जो संघर्ष को अवसर में बदल देती है। ये दृष्टि आपके जीवन में उस परिवर्तन की शुरुआत है जहां विरोधी भी सहयोगी बन जाते हैं, चुनौतियां अनुभव में बदल जाती है और जीवन की दिशा पहले से अधिक स्पष्ट, स्थिर और सकारात्मक हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं वे 10 अद्भुत रहस्य जो इस दीपावली से पहले आपके जीवन में बृहस्पति के परिवर्तन के साथ घटित होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और शेयर करें, और कमेंट में जय गुरु बृहस्पति लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। पहला रहस्य, यदि आपके कर्म क्षेत्र में इन दिनों तनाव या कठिनाई बनी हुई है, जैसे नौकरी में सहयोग न मिलना, मेहनत के बावजूद प्रशंसा किसी और को मिल जाना, या प्रमोशन के वादे अधूरे रह जाना, तो अब समय बदलने वाला है। यही वो क्षण है जब देव गुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि सक्रिय होती है, जो बाधाओं को अवसरों में बदलने की शक्ति रखती है। अब आप देखेंगे कि आपके प्रयासों की सही सराहना होने लगेगी। वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी अचानक से आपके पक्ष में खड़े होंगे और आपके समर्थन में बातें करने लगेंगे। जो अवसर या प्रमोशन अब तक टल रहे थे, वे अब आपके अनुकूल रूप से सामने आएंगे।
यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो अब उसका शुभ योग बनकर आपके जीवन में प्रवेश करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके स्वास्थ्य में जो परेशानियां या असंतुलन चल रहा था, वो भी अब धीरे धीरे दूर होता नजर आएगा। ये समय आपके जीवन में संतुलन, सुधार और सकारात्मकता लाने वाला है। जहां पहले कठिन परिस्थितियां दिख रही थी, वही अब वे आपके पक्ष में परिवर्तित होंगी। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज या लोन का बोझ है और उससे निकलने का रास्ता स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो अब परिस्थिति बदलने जा रही है। देव गुरु बृहस्पति का ये प्रभाव आपके लिए उस चुनौती को अवसर में बदल देगा। आपके वित्तीय संकट धीरे धीरे कम होंगे और समाधान अपने आप उभर कर सामने आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि आप किसी कोर्ट केस, कानूनी विवाद या मुकदमे से जूझ रहे हैं, तो बृहस्पति की ये अमृत दृष्टि उस बाधा को दूर करने का मार्ग भी बनाएगी। जब उनकी सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ती है, जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कठिनाइयों और गुप्त धन से जुड़ा होता है, तो बृहस्पति की उच्च दृष्टि आपके जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता का संचार करती है। ये दृष्टि कठिन परिस्थितियों का समाधान देती है और पुराने अधूरे कार्यों को पूर्णता तक पहुंचाती है। ये समय आपके लिए मानसिक रूप से हल्का होने और नए अवसरों की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रतीक है। दूसरा रहस्य, इस दीपावली से पहले आपके जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, वो आपके मन और विचारों की गहराई से जुड़ा हुआ है। अब तक जो मानसिक तनाव, दबाव, उदासी या नकारात्मकता आपको घेरे हुए थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। देव गुरु बृहस्पति की ये नई स्थिति आपके मन पर पड़े अंधकार को मिटाकर उसमें नई ऊर्जा भरने वाली है। जो कार्य अब तक अधूरे रह जाते थे या जिनमें बार बार अड़चनें आती थी, अब वे परिस्थितियां आपके पक्ष में काम करने लगेंगी। कई लोगों के लिए ये काल मानसिक और भावनात्मक रूप से एक नए आरंभ का समय साबित होगा। शिक्षा या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, शोध या विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र में प्रयासरत है, तो ये काल आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। देव गुरु की कृपा से आपके प्रयासों को दिशा मिलेगी और परिणाम आपकी मेहनत के अनुरूप होंगे। जो लोग विज्ञान, ज्योतिष या रहस्यमय विषयों में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी ये समय विशेष फलदायक होगा। आपको ऐसी सूझबूझ और समझ प्राप्त होगी जो पहले कभी नहीं थी, मानो आपकी दृष्टि भीतर से विस्तृत हो रही हो। इस अवधि में आपके व्यक्तित्व में एक नई शांति, संतुलन और प्रसन्नता दिखाई देगी। जो नकारात्मकता या बोझ लंबे समय से मन पर था, वो अब धीरे धीरे दूर होता जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे दीपावली की सफाई में हम घर से पुराना और अनुपयोगी सामान निकाल देते हैं। वैसे ही बृहस्पति अब आपके जीवन से मानसिक अव्यवस्था को दूर कर रहे हैं। कर्म क्षेत्र में भी ये सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो अब अवसर अपने आप सामने आने लगेंगे। जो लोग पहले से नौकरी में हैं, उनके लिए प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं। बृहस्पति की कृपा से ये समय आपको एक नए आत्मविश्वास और दिशा की अनुभूति कराएगा। अब आपका मन पहले की तुलना में अधिक केंद्रित और सकारात्मक होगा। आपके अंदर वो ऊर्जा जागेगी जो आपको हर चुनौती से पार कराने में सहायक होगी। ये समय आपको एक कदम ऊंचा उठाने वाला, जीवन को नई दिशा और नया उद्देश्य देने वाला है। दीपावली का ये समय आपके लिए सच्चे अर्थों में प्रकाश का पर्व बन जाएगा। तीसरा रहस्य, अब बात करते हैं व्यापार और आर्थिक उन्नति की। यदि आप व्यवसाय, सेल्स या स्वतंत्र कार्य क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो आपके लिए अत्यंत अनुकूल योग बन रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलने जा रहे हैं। अब जो मौके पहले टल जाते थे, वे स्वयं आपके पास आएंगे। चाहे कोई नया टेंडर हो, व्यापारिक अनुबंध
या कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट, अब उन सभी में सकारात्मक प्रगति दिखाई देगी। जो धन लंबे समय से फंसा हुआ था, वो अब आपके नियंत्रण में आने लगेगा। व्यापारिक दृष्टि से ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति इस अवधि में आपके सप्तम भाव के स्वामी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो साझेदारी और भागीदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय पार्टनरशिप के कामों में सफलता मिलेगी। यदि आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, तो उसके साथ मतभेद या गलतफहमी अब सुलझ जाएगी। दोनों के बीच आपसी सहयोग और सामंजस्य बढ़ेगा। आपका संबंध पहले से अधिक मजबूत और फलदायक बन जाएगा। व्यापारिक दृष्टि से ये वो दौर है जहां आपकी मेहनत का परिणाम साफ दिखेगा। ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा, नई डील्स मिलेंगी और पुराने क्लाइंट्स लौट कर आएंगे। कुल मिलाकर ये समय आपकी आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेगा। देव गुरु की सप्तम दृष्टि साझेदारी के साथ साथ आपके व्यक्तिगत रिश्तों पर भी अनुकूल प्रभाव डालती है। इसलिए जीवन साथी के साथ भी संबंधों में निकटता और सौहार्द का भाव दिखाई देगा। जो गिले शिकवे पहले मन में थे, वे अब सुलझने लगेंगे। आप दोनों के बीच परस्पर सम्मान, समझ और संवाद का स्तर बढ़ेगा। यह समय आपके संबंधों को न केवल स्थिर करेगा, बल्कि उनमें एक नई मधुरता भी लाएगा। कुल मिलाकर ये काल आपके लिए ऐसा है जहां व्यापारिक उन्नति और निजी जीवन दोनों संतुलन की दिशा में अग्रसर होंगे। बृहस्पति का ये प्रभाव आपको स्थिरता, विश्वास और दीर्घकालिक सफलता की ओर बढ़ाएगा। चौथा रहस्य। अब यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह प्रभाव समान रूप से अनुभव होगा? शास्त्रों का उत्तर स्पष्ट है, नहीं। हर व्यक्ति की कुंडली अद्वितीय होती है और किसी भी ग्रह का फल केवल उसके सामान्य गुणों पर नहीं, बल्कि उस ग्रह की व्यक्तिगत स्थिति और योग पर निर्भर करता है। इसलिए इसे अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रणाली की तरह समझना चाहिए। ज्योतिष जब सही तरीके से समझा जाए, तो ये व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों को दिन प्रतिदिन के स्तर पर स्पष्ट कर सकता है। ये एक गणितीय प्रक्रिया है जो ग्रहों की गति और कोणों से आपके कर्मों के परिणामों की दिशा दिखाती है। विशेष रूप से मिथुन लग्न वालों के लिए ये जानना आवश्यक है कि यदि देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के छठे, 8वें, 12वें या पराक्रम भाव में स्थित है, तो उनका प्रभाव पूर्ण रूप से शुभ नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में उन्हें केंद्राधिपति दोष कहा जाता है, जहां ग्रह अपने शुभ प्रभाव और आंतरिक शक्ति का कुछ भाग खो देता है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। मान लीजिए आपके जीवन में कोई अत्यंत पूजनीय व्यक्ति है जिन्हें आप बहुत सम्मान देते हैं। जब वे आपके सामने आते हैं तो आपका मन स्वतः ही झुक जाता है। आप उनके चरण छूने की इच्छा करते हैं। अब कल्पना कीजिए, यदि वही पूजनीय व्यक्ति किसी अनुचित स्थान पर दिखाई दे, जैसे किसी शराब की दुकान के बाहर, तो क्या आपका मन उनके प्रति वैसा ही सम्मान महसूस करेगा? निश्चित रूप से नहीं। इसी प्रकार जब बृहस्पति किसी अनुपयुक्त भाव में बैठते हैं, तो उनकी दिव्यता और शुभता कुछ कम हो जाती है। इस स्थिति को स्थान दोष कहा जाता है। ऐसे समय में ग्रह अपने श्रेष्ठ फल देने में सक्षम नहीं होते। लेकिन जब यही बृहस्पति शुभ भावों में स्थित होते हैं, जैसे लग्न, पंचम, नवम या एकादश स्थान में, तो उनका प्रभाव असाधारण रूप से सकारात्मक होता है। ऐसी स्थिति में वे व्यक्ति के जीवन में धन, यश और सफलता का स्रोत बन जाते हैं। दीपावली से ठीक 2 या 3 दिन पहले से ही ये सकारात्मक प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा और स्वयं दीपावली के दिन ये पूर्ण रूप में सक्रिय होगा। उस समय आपके जीवन में कुछ ऐसा घटेगा जिसे आप सचमुच ईश्वरीय वरदान कह सकते हैं। 5वां रहस्य। अब बात करते हैं उन उपायों और सत्कारों की जो बृहस्पति की कृपा को और अधिक सशक्त बना सकते हैं। इस काल में आध्यात्मिक साधना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। गुरुवे नमः मंत्र का जप
आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, और यदि समय न मिले तो उसका श्रवण भी उतना ही फलदायी होगा। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ भाव में स्थित है तो गुरुवार के दिन पीले रंग का प्रयोग करना लाभकारी रहेगा। आप पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं या किसी पीली वस्तु जैसे हल्दी, चना दाल या पुखराज का उपयोग कर सकते हैं। यह आपके आत्मबल और सौभाग्य को बढ़ाएगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में या छठे, 8वें, 12वें अथवा पराक्रम भाव में बैठे हैं तो ऐसे में पुखराज या पीले रत्नों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा शुभ फल की जगह हल्की बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए ये सदैव सलाह दी जाती है कि किसी भी रत्न को धारण करने से पहले कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य विद्वान से अवश्य करवाएं। ये ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि ग्रहों का प्रभाव केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होता। वे आपके विचारों, व्यवहार और कर्म से भी गहराई से जुड़े रहते हैं। इसलिए जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और विनम्रता अपनाते हैं तो बृहस्पति की कृपा स्वतः आप पर बरसती है। इस दीपावली के समय ये ग्रह परिवर्तन आपके लिए एक अत्यंत शुभ अवसर लेकर आया है। माता लक्ष्मी की कृपा और देव गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके जीवन में नई रोशनी, समृद्धि और स्थिरता आएगी। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, मन में शांति स्थापित होगी और जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति के संकेत मिलेंगे। इस दिव्य काल में अपने कर्म, वाणी और विचार को शुद्ध रखें, क्योंकि यही वे 3 द्वार हैं जिनसे बृहस्पति की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है। इस समय जो भी संकल्प आप लेंगे वो लंबे समय तक स्थायी फल देगा। दीपावली आपके लिए केवल एक उत्सव नहीं बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक बने, यही मेरी मंगल कामना है। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता सदैव बनी रहे। देव गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपका मार्ग आलोकित हो और इस दीप पर्व पर हर अंधकार का अंत हो। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गुरु बृहस्पति लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। धन्यवाद। जय देव गुरु बृहस्पति।